नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव का 3rd चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि आखिर इस पार्ट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं अ सैड इंसिडेंट के बारे में। एक बहुत ही बुरी दुखद क्या हो गई है, घटना हो गई है। और साथ ही साथ में जानेंगे रीडिस्कवरिंग फादरहुड, यानी कि आपको पता है हमारी जो केजिया है वो फादर को लेकर उसकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बदली हुई है। उसे लगता है कि फादर्स कैसे होते हैं, फादर्स हार्श होते हैं, रूड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो वो ये जो फादरहुड है ना, फादर के बारे में वो जो कुछ भी सोचती है ये सब चेंज होने वाला है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा स्टोरी को आगे पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, पर एक बार स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि केजिया ने अपने फादर को उनके बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए क्या बनाया था, एक पिन कुशन बनाया था। और उसे उस पिन कुशन के अंदर कुछ भी भरने को नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया, अपनी मदर के बेडरूम में जाकर कुछ पेपर्स जो रखे थे उनको फाड़ा और उस पिन कुशन के अंदर भर दिया और 4th साइड से भी उसको क्या कर दिया, उसको सिल दिया। अब रात को क्या हुआ कि रात को घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लग गया, क्योंकि उसके जो फादर हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स जो थे वो गुम गए थे। तो पूरे घर की तलाशी हुई, जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, उनसे पूछताछ हुई। और एंड में जो केजिया की मदर है वो केजिया के रूम में आती हैं और उनसे पूछती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने वो पेपर्स नहीं देखे होंगे। तो केजिया कहती है, बिल्कुल मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें फाड़ा है और किसमें भर दिया है, पापा के लिए मैं एक सरप्राइज बना रही थी, पिन कुशन उसके अंदर डाल दिया है। और इतना सुनते ही उसकी मम्मी बड़ी शॉक हो जाती है और कहती है कि इसी क्षण कहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो चलिए आगे देखते हैं। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू द वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब उसकी मदर ने उसे कहाँ बुलाया था, नीचे बुलाया था। तो उसे नीचे खींच कर लाया गया, कहाँ पर, जहां पर उसके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है, पेसिंग यानी होता है चलना, ठीक है, पदानियमन करना। और टू एंड फ्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स इधर से उधर। तो वहां पर उसके फादर क्योंकि काफी ज्यादा टेंशन में थे तो क्या कर रहे थे, इधर से उधर चल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उनके हाथ कहाँ थे, उनके पीठ के पीछे थे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बहुत ही कठोरता से कहा कि वेल, जैसे हम बहुत ज़्यादा जब गुस्से में होते हैं तो कहते हैं ना अच्छा, तो इसी तरीके से बहुत गुस्से में उन्होंने कठोरता से उन्होंने कहा वेल। मदर एक्सप्लेन्ड, और मदर ने क्या किया, मदर ने व्याख्या की। मदर ने बताया कि आखिर वो जो सारे पेपर्स हैं वो कहाँ चले गए हैं और केजिया ने उन पेपर्स के साथ में क्या किया है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। ड्रैग यानी खींचना, पेसिंग यानी पदानियम, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, शार्पली यानी कठोरता से, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना। आगे देखिए, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुके, यानी कि उसके पिता क्या कर रहे थे, आगे पीछे टहल रहे थे ना, तो वह रुके और उन्होंने उस बच्चे को क्या किया, घूरा, उसकी तरफ देखा। डिड यू डू दैट, उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये तुमने किया है। नो शी विस्पर्ड। अब क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि केजिया अपने फादर से क्या है, काफी ज्यादा डरती है, तो उसने स्टर्टर करते हुए यानी कि हकलाते हुए क्या बोला, नो, कि नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं किया है। शी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया। अब क्योंकि वह डरी हुई है, क्योंकि उसके फादर क्या है, उसे डांट रहे हैं, उसे पता है कि उसे काफी ज्यादा डांट पड़ने वाली है, तो बहुत ही धीरे से सहमी हुई आवाज में विस्पर करते हुए कहती है कि नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। और अब उसके जो फादर हैं अपनी वाइफ को ऑर्डर देते हैं, कहते हैं मदर कहाँ जाओ, उसके रूम में ऊपर जाओ और वो जो शापित चीज है, शापित चीज किसे कह रहे हैं, उस कुशन को कह रहे हैं जो कि केजिया ने अपने फादर के लिए बनाया था, जिसमें उसने अपने फादर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं वो फाड़ कर उसमें भर दिए हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि मदर कहाँ जाओ, इसके रूम में ऊपर जाओ और उस शापित चीज को क्या ले आओ, नीचे ले आओ। फेच यानी लाना, तो कहाँ ले आओ, उसे नीचे ले आओ। See that the child's put to bed this
इंस्टेंट। और वह अपनी वाइफ को ऑर्डर देते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो ये जो बच्ची है ना, यानी कि केजिया जो है, उसे इसी क्षण कहाँ सुला दिया जाए, उसके बेड पर सुला दिया जाए। यानी कि उसे पुट टू बेड का मतलब होता है सुला देना। तो उसे कहाँ सुला दिया जाए, कि उसे अब सुला दिया जाए इसी क्षण। क्योंकि उसके फादर जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, देखना चाहते हैं कि उसने केजिया ने उनके पेपर्स के साथ में क्या किया है। तो पहले तो ऑर्डर देते हैं कि इसके रूम में जाओ और क्या करो, उस चीज को, सामान को लेकर आओ। और फिर कहते हैं कि देखना कि ये जो बच्चा है, यानी कि ये जो केजिया है, इसे सुला दिया जाए इसी क्षण। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। विस्पर्ड यानी फुसफुसाते हुए बोलना, फेच यानी लाना, डैम्ड यानी शापित, इंस्टेंट यानी कि क्षण या पल। आगे देखिए, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light to make a sad little pattern on the floor. स्टूडेंट्स काफी ज्यादा रोते हुए अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी कि अब फादर क्या करेंगे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, तो काफी ज्यादा रो रही थी अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। शी ले इन दी शैडोड रूम, वो कहाँ पर थी, वो बैठी हुई थी, कहाँ पर लेटी हुई थी, कहाँ पर, शैडोड रूम में, यानी कि बहुत ही अंधेरे वाले, परछाई वाले कमरे में, अंधकार वाले कमरे में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और क्या देख रही थी, वो जो शाम की लाइट है वो क्या बना रही है, एक बहुत ही सैड, दुखद सा एक पैटर्न, एक आकृति बना रही है छोटी सी उस फ्लोर के ऊपर, उस जमीन के ऊपर। Then father came into the room with a ruler in his hands. और उसके बाद जो उसके फादर हैं स्टूडेंट्स, वो उसके कमरे में आते हैं, किसके साथ में, एक रूलर के साथ में, यानी कि एक छड़ी के साथ में। I am going to beat you for this, he said. और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। यानी कि फादर काफी ज्यादा गुस्से में थे, और जो केजिया थी उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स को क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। तो फादर एक छड़ी के साथ में कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं कि इसके लिए तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तुम्हें पीटने वाला हूँ, तुम्हारी पिटाई करूंगा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, शैडोड यानी कि अंधकार में। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। वो कहती है अरे नहीं नहीं, वह चिल्लाई और कहाँ छुप गई, बेड क्लोथ्स जो होते हैं, यानी कि हमारे बिस्तर के जो चादर होते हैं उनके अंदर छुप गई। He pulled them aside. उन्होंने, उसके फादर ने उन बेड क्लोथ्स को क्या किया, उसे खींचकर अलग कर दिया, यानी कि साइड में हटा दिया। Sit up, he ordered. और आदेश दिया कि बैठ जाओ। And hold out your hands. और अपने हाथों को क्या करो, बाहर निकालो। यानी कि उसके फादर ने उसे कहा, उसका चद्दर हटाया और कहा कि बैठ जाओ और अपने हाथ इस तरीके से आगे की तरफ निकालो, क्योंकि वो क्या करने वाले हैं, उस रूलर से, उस छड़ी से उसके हाथ पर उसकी पिटाई करने वाले हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, हाइडिंग यानी कि छिपते हुए, पुल्ड यानी कि खींचा, ऑर्डर्ड यानी कि हुक्म देना या आदेश देना। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. और उसके फादर कहते हैं स्टूडेंट्स कि तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा एक बार और आखिरी बार कि किसी की भी चीज को, यानी कि जो चीज तुम्हारी ना हो, तुम्हें बिलोंग नहीं करती हो, उसे नहीं छूना है। यानी कि तुम्हें आज सिखाना पड़ेगा, एक बार में ही इस बात को तुम्हें अच्छे से सिखा देना पड़ेगा कि जो चीज तुम्हारी ना हो उसे हाथ नहीं लगाते हैं। But it was for your birthday, down came the ruler on her little pink palms. और स्टूडेंट जैसे ही उसके फादर ने ये कहा, उसे लगा कि उसकी पिटाई होने वाली है, तो वो जो छोटी सी बच्ची है वो एक्सप्लेन कर रही है, वो बताने की कोशिश कर रही है। वो कहती है लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था, आपके जन्मदिन के लिए था। आप देखोगे यहाँ पर वो फिर से क्या कर रही है, हकला रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। और जितने में वो ये कहती है, उसके हाथ पर क्या पड़ती है, छड़ी पड़ती है, उसकी छोटी सी पिंक कलर की पाम्स पर हथेलियों
पर, क्योंकि वो इस तरीके से हाथ आगे कर कर बैठी हुई थी, पिताजी रूलर से, छड़ी से उसे मारने वाले थे। और जैसे ही वो एक्सप्लेन करना चाह रही थी, उसने बताया कि वो आपके बर्थडे के लिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और सीधे उसके छोटे छोटे पिंक कलर के क्या थे, पाम्स थे, हथेलियां थी, उस पर रूलर से मार दिया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her on a rocking chair. घंटों बाद स्टूडेंट्स, जब उनकी जो दादी थी, केजिया की जो दादी थी, उन्होंने क्या किया, केजिया को अपनी शॉल के अंदर क्या किया, रैप किया, यानी कि लपेट दिया, और उसे क्या कर रही थी, अपनी रॉकिंग चेयर पर क्या कर रही थी, रॉक कर रही थी, यानी कि झुला रही थी। रॉकिंग चेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो उसकी दादी ने क्या किया, अपनी शॉल के अंदर केजिया को ऐसे रैप किया और इस तरीके से रॉकिंग चेयर जो होती है उस पर उसे रॉक करने लगी, यानी कि झुलाने लगी। The child clung to her soft body, और वो जो बच्चा था यानी कि केजिया थी, वह दादी की सॉफ्ट सी, मुलायम सी शरीर से क्या हो गई, एकदम चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. उसने सिसकते हुए कहा स्टूडेंट्स कि भगवान ने क्यों पिताओं को बनाया है, किस काम के लिए जो भगवान हैं उन्होंने फादर्स को बनाया है। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि अभी उसकी पिटाई भी हुई है और उसके फादर ने उसकी बात भी नहीं सुनी, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और छोटी सी बच्ची रोते हुए, सिसकते हुए कहती है कि आखिर भगवान ने फादर्स बनाए ही क्यों हैं। Here's a clean hanky darling, blow your nose. और उसकी दादी कहती है कि ये क्या है, ये लो एक साफ सुथरा रुमाल और इससे अपनी क्या कर लो, नाक को साफ कर लो। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। रैप्ड यानी लपेटना, क्लंज यानी कि चिपटना, सॉफ्ट यानी सिसकना, हैंकी यानी कि रुमाल। क्योंकि रोते रोते क्या आ जाती है बच्चों की, नाक आ जाती है, तो दादी कहती हैं ये लो साफ सुथरा हैंकी से क्या कर लो, ब्लो योर नोज, अपनी नाक को साफ कर लो। Go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. और दादी उससे कहती है कि सोने चले जाओ पेट, यानी कि बच्चे, सुबह तक तुम ये सब क्या हो जाओगी, भूल जाओगी। इन सब चीज़ों के बारे में जो अभी हुई है, इसके बारे में तुम सुबह भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. और केजिया कहती है कि मैंने फादर को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। He was too upset to listen tonight. लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे आज कुछ भी सुनने के लिए। But the child never forgot. लेकिन बच्चा कभी नहीं भूला। वो जो केजिया थी वह कभी भी इस बात को नहीं भूली। उसे वो जो मार थी वो काफ़ी समय तक याद रही। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. और स्टूडेंट जब भी, अब वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि जब भी वो अपने फादर को देखती थी, वो जल्दी से क्या करती थी, अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे छुपा लेती थी और क्या करती थी, एक लाल कलर जो होता था वो उसके गालों के ऊपर आ जाता था। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी और थोड़ा सा शायद अपने फादर से नाराज़ भी होगी, तो एक रेड कलर जो था उसके चीक्स पर, उसके गालों पर आ जाता था और वो क्या करती थी, जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे छुपा लेती थी ताकि उसके जो फादर हैं फिर से उसे रूलर से ना मारे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। क्विकली यानी कि जल्दी से। आगे देखिए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। अब उनके पड़ोस में ही स्टूडेंट्स को एक मैकडोनल्ड्स, एक व्यक्ति थे, वो रहते थे और उनके कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। यानी कि उनके पड़ोसी थे मैकडोनल्ड्स, जिनका सरनेम होगा, और उनके कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और वो क्या करती थी, केजिया ने क्या किया, केजिया जो थी स्टूडेंट्स, फेंस यानी ये होता है इस तरीके से बाड़ा, तो इसमें जो गैप बना हुआ होता है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा हो, तो इसमें से क्या करती थी, इन लोगों को, ये इसके फादर हैं और ये 5 बच्चे हैं, इनको टैग खेलते हुए शाम को देखती थी कि शाम में ये लोग क्या करते थे, टैग गेम खेलते थे। टैग गेम क्या है, यानी कि दौड़ पकड़, पकड़म पकड़ाई, वो खेलते हुए ये इनको देखती थी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, फादर ने, देखो सबसे पहले बता रखा है कि एक
बेबी था, एक छोटा सा बच्चा था, माँ उसे कहाँ पर लेकर रखते थे, अपने शोल्डर पर लेकर रखते थे, ठीक है, इस तरीके से। 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and राउंड। और 2 छोटी-छोटी लड़कियां थी जो क्या करती थी, उनके पापा का जो कोट है उसको पकड़कर, उसकी पॉकेट्स को पकड़कर, उसकी जेबों को पकड़कर राउंड राउंड भागती रहती थी, गोल गोल भागती रहती थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। फेंस यानी बाड़, टैग यानी दौड़ पकड़, पॉकेट्स यानी कि जेब, ठीक है। तो वो क्या करती थी, पॉकेट्स को पकड़कर रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। और क्योंकि वो गार्डन में खेलते थे स्टूडेंट्स, तो गार्डन को क्या कहा गया है, फ्लावर बेड्स कहा गया है। वो क्या होते थे, वे हंसी से पूरी तरीके से हिलने लगते थे, यानी कि शेक करने लगते थे। यानी कि ये सब अपने फादर के साथ जब खेलते थे तो इतनी हंसी मजाक होती थी, इतना ज़्यादा बच्चे खुश होते थे, हंसते रहते थे कि ऐसा मानो पूरा गार्डन ऐसा लगता हो कि लाफ्टर से, हंसी से हिलने लग गया हो, शेक करने लग गया हो। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा कि उसके जो मैकडोनल्ड थे, उनके जो 2 लड़के थे, है ना, उनके जो 2 लड़के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया था, हॉज यानी क्या होता है, नली, तो नली को अपनी फादर की तरफ, यानी कि पानी आता है ना नली से, तो उनको उसकी तरफ क्या कर दिया था, खोल दिया था। और उनके जो फादर थे उन्होंने कोशिश की उन बच्चों को पकड़ने की, लाफिंग ऑल द टाइम, हर समय हंसते हंसते, यानी कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि वो बच्चों के साथ खेलने लगे और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। Then it was she decided there were different sorts of father. और ये वो समय आया स्टूडेंट जब उसने ये फैसला किया कि अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, फादर्स होते हैं। यानी कि पहले वह क्या समझती थी कि फादर्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा हार्श होते हैं, काफी ज्यादा रूड होते हैं। वह क्या समझती थी, हार्श एंड रूड होते हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि और जो फादर है, उनके नेबर में जो फादर हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, नाराज नहीं होते हैं, हंसते रहते हैं, तब उसने डिसाइड किया, यानी कि इस बात का फैसला किया कि अलग अलग तरीके के डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फादर्स होते हैं। हर फादर जो होता है वो हार्श और रूड नहीं होते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, हॉज यानी कि नली। आगे देखिए, सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू दी हॉस्पिटल। अचानक से एक दिन माँ जो थी, केजिया की मदर जो थी, वो बीमार पड़ गई, इल हो गई, और वह केजिया की मदर और उसकी जो दादी थी वो कहाँ चले गए, हॉस्पिटल चले गए, अस्पताल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन दी हाउस विथ एलिस द कुक। और वो छोटी सी जो लड़की थी वो घर में अकेले रह गई कुक के साथ। कुक का नाम क्या था, एलिस था। दैट वॉज ऑल राइट इन दी डे टाइम, यानी कि दिन में तो सब कुछ ठीक था, दिन में वो घर में अकेली थी तो कोई चिंता की बात नहीं थी, उसे कुछ डर भी नहीं लग रहा था, सारी चीजें दिन तक बिल्कुल बढ़िया थी। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जैसे ही वो जो कुक था स्टूडेंट एलाइस था, वो क्या कर रहा था, उसे पुटिंग हर बेड का मतलब होता है किसी को सुलाना, तो वो जब उसे सुला रहा था तो अचानक से क्या हो गया, वो काफी ज्यादा डर गई, भयभीत हो गई। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, सडनली यानी अचानक से, इल यानी बीमार, पुटिंग यानी रखना, अफ्रेड यानी कि डर या भयभीत। तो जब वह उसे क्या कर रहा था, बेड पर रख रहा था सुलाने के लिए, तो अचानक से वह क्या हो गई, डर गई। What I do if I have a nightmare? She asked. और उसने पूछा, वह डर गई और उसने पूछा कि क्या होगा अगर मुझे क्या आया, एक बुरा सपना आया, एक डरावना सपना आया। नाइटमेयर यानी कि डरावना सपना या बुरा सपना। तो वो कहती है क्या होगा अगर मुझे क्या आया, एक डरावना सपना आया तो। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. और वो कहती है कि मुझे अक्सर ही, ऑफन यानी कि स्टूडेंट्स अक्सर ही, मुझे अक्सर ही क्या आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं। और उसके बाद में जो ग्रैनी है यानी कि दादी हैं, वो मुझे कहाँ ले जाती हैं, अपने कमरे में ले
जाती हैं, अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन दी डार्क, वो कहती है कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब कैसा हो जाता है, काफी ज्यादा विस्परी हो जाता है। विस्परी यानी कि फुसफुसाना, काफी ज्यादा कैसा हो जाता है कि हर चीज उसे ऐसी लगती है कि उसे उससे बात कर रही है या उसे कुछ आवाजें आती है। ऐसा होता है ना जब हम घर में अकेले होते हैं या रूम में अकेले होते हैं या हम कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं, तो फिर क्या होता है हमारे माइंड में कुछ कुछ आवाजें चलती रहती है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई आवाज आ रही है। तो ऐसे ही जब उसे भी डरावने सपने आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कहती है मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, क्योंकि क्या होती हैं, सारी चीजें बहुत विस्परी हो जाती है, यानी कि मुझे कुछ कुछ आवाजें आती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, और एलिस कहता है कि तुम क्या करो, तुम बस सोने जाओ। वो कहता है कि तुम क्या करो, तुम तो बस सो जाओ बच्चे। क्योंकि वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को उतारते हुए, वो क्या करता है, उसे बेड पर रखता है, उसके सॉक्स को उतारता है और कहता है यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम क्या करो, तुम बस सो जाओ। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। नाइटमेयर यानी डरावना सपना, विस्परी यानी कि फुसफुसाना। आगे देखिए, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिल्लाना मत और अपने बेचारे, पुअर यानी कि यहाँ पे गरीब से नहीं है, बेचारे, अपने बेचारे पा जो हैं, तुम्हारे पापा जो हैं, उनको चिल्लाकर उठा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना जो डरावना सपना था वह उसे आता है। द बुचर with a knife and a rope who came nearer and nearer, बुचर यानी क्या होता है, बुचर यानी होता है कसाई। तो सपना क्या आता है स्टूडेंट्स उसे, कि एक क्या है, एक कसाई है, उसके हाथ में क्या है, उसके पास में एक नाइफ है, एक चाकू है, और क्या है, एक रस्सी है, और who came nearer और nearer जो कि क्या आ रहा है, पास आते जा रहा है और पास आते जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइलिंग, हंसते हुए बहुत ही भयानक भयभीत कर देने वाली हंसी। while she could not move, और उस समय वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है। आगे बढ़ते हैं पर उससे पहले हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। स्क्रीम यानी चीख, बुचर यानी कसाई, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए, ड्रेडफुल यानी कि खौफनाक। तो उसका सपना क्या है स्टूडेंट्स, कि एक कसाई है जिसके पास क्या है, एक चाकू है और एक रस्सी है, जो कि करीब और करीब आते जा रहा है, हंसते हुए एक खौफनाक हंसी। और जो केजिया है, छोटी सी बच्ची है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है, यानी कि हिल नहीं पाती है, क्योंकि वो क्या है, काफी ज्यादा डरी हुई है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ सीधे ही खड़े रह सकती है। क्राइंग आउट, रोती है, चिल्लाती है, और क्या बोलती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी दादी को वो आवाज देती है, क्योंकि वो सपने से काफी ज्यादा डर गई है और किसको पुकार रही है, अपनी दादी को पुकार रही है। शी वोक shivering to see father beside her bed, a candle in his hand, वह उठती है कांपते हुए, टू सी, और देखती है, क्या देखती है स्टूडेंट, उसके फादर उसके बेड, उसके पलंग के साइड में, बगल में खड़े हैं। क्या है उनके हाथ में, उनके हाथ में है एक कैंडल, एक मोमबत्ती। व्हाट्स द मैटर ही सेड, और वह उससे कहते हैं क्या बात है, यानी कि तुम क्यों कांप रही हो, क्यों डर गई हो, क्यों दादी को आवाज दे रही हो। तो वो कहते हैं आखिर बात क्या है, क्या हुआ है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। शिवरिंग यानी कि कांपते हुए, कपकपाते हुए। ओ अ बुचर अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, और वह एक्सप्लेन कर रही है, वो काफी ज्यादा डरी हुई है। वो कहती है अरे एक कसाई, एक चाकू। वो कहती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रैनी चाहिए, यानी कि मुझे अपनी दादी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. तो उसके फादर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोमबत्ती जो है उसको बुझाते हैं। ब्लो आउट यानी कि बुझा देना, ठीक है, सेकंड फॉर्म है ब्लो आउट। मोमबत्ती को बुझाते हैं, नीचे बेंड करते हैं, झुकते हैं, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपनी भुजाओं में क्या करते हैं, उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, यानी कि उसको अपने बेड से उठाते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, उसे लेकर जाते हैं, उठाते हुए लेकर जाते हैं रास्ते से।
टू द बिग बेडरूम, कहाँ पर, उस बड़े से बेडरूम में, उस बड़े से कमरे में। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर, एक अखबार वहाँ कहाँ पर था, उस बेड पर था, उस पलंग पर था। ही पुट अवे द पेपर, वह जो पेपर है, अखबार है, उसको अलग हटाते हैं, दूर रखते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानी से स्टूडेंट बहुत ही ध्यानपूर्वक उस बच्चे को क्या करते हैं, टक्ड अप यानी कि ढक देना, उसे क्या कर देते हैं, उसे ढक देते हैं, यानी कि बेड पर सुलाते हैं और क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको चादर उड़ा देते हैं, उसे ढक देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और क्या करते हैं, उसके बगल में ही लेट जाते हैं। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed, और स्टूडेंट उसके बाद में वो जो थी वो आधी जगी हुई थी, क्योंकि उसे वो काफी ज्यादा उस सपने से डर गई थी, और अभी भी उसे क्या दिख रही थी, उसे उस कसाई की ही जो थी वो मुस्कुराहट दिख रही थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। कैरिंग यानी ले जाना, पैसेज यानी रास्ता, टक्ड अप यानी कि ढक देना। तो अभी भी उसे सिर्फ क्या प्रतीत हो रही थी, क्या दिख रही थी, उस कसाई की स्माइल ही दिख रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह अपने फादर के, यहाँ पर हिम किसके लिए आया है, फादर के लिए आया, अपने फादर के बगल में खिसक जाती है, क्योंकि वो डरी हुई है और उसे कोई चाहिए जो उसे क्या करे, कंफर्ट करे, तो वह अपने फादर के करीब खिसक जाती है। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और उसकी भुजाओं में क्या करती है, अपने फादर की भुजाओं में क्या करती है, स्टूडेंट सटकर लेट जाती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को, अपने फादर की शर्ट को क्या करती है, बहुत कस कर पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और उसके बाद में जो अंधेरा है उसकी कोई परवाह नहीं होती उसे, वह सीधी ही आराम से क्या करती है, लेटी रहती है, यानी कि उसे कंफर्ट मिलता है, उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता है, उसे परवाह भी नहीं थी कि कमरे में अंधेरा है या नहीं, वह आराम से लेटी रहती है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. और फादर को थोड़ा सा महसूस हुआ होगा कि बच्ची अभी भी डरी हुई है, क्योंकि उसके सटक रही है, उनके पास में खिसक रही है, तो वो कहते हैं कि ये लोग क्या करो, अपने फीट को, अपने पैरों को क्या करो, मेरे पैरों से रगड़ लो और इन्हें गर्म कर लो, क्योंकि वो डरी हुई होगी, तो वो कहते हैं आराम से आपके जो फीट हैं, आपके जो पंजे हैं, उन्हें क्या करो, मेरे पैरों पर लगड़ लो, जिससे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, तो इन्हें गर्म कर लो, फादर ने कहा। हार्ड वर्ड, क्रैप्ट यानी खिसकना, स्नगल यानी सटकर, टाइटली यानी कि कस के या जोर से। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, काफी ज्यादा क्योंकि उसके फादर थके हुए थे, तो वह उस छोटी सी लड़की से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसके मन में स्टूडेंट क्या होती है, एक बहुत ही फनी फीलिंग होती है, एक बहुत ही हंसी वाली क्या होती है, उसके मन में एक भावना आती है, एक अच्छी भावना आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, और वह क्या सोचती है मन में कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा थक गए हैं कि उससे पहले ही सो जाते हैं, तो वो कहती है कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और इनके पास कोई भी नहीं है जो क्या करे, इनका ध्यान रखे। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वे क्या थे, वे दादी से भी ज्यादा कठोर थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये एक अच्छी कठोरता थी, यानी कि उनकी बॉडी भी स्टूडेंट क्या थी, ग्रैनी से तो ज्यादा ही हार्ड होगी, तो वह पास में लेटी है, फील कर पा रही है, महसूस कर पा रही है, तो उनके फादर की जो बॉडी है उसे हार्ड लग रही है, लेकिन ग्रैनी से तो जो है उसके फादर की बॉडी जो हार्डनेस है वो अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड, और हर दिन वे काफी ज्यादा काम करते हैं और काफी ज्यादा थक जाते हैं। ये सारी बातें जो है वो अपने मन में सोच रही है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। टायर्ड यानी कि थका हुआ, तो वो क्या सोचती है, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन ही उन्हें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड, और काफी ज्यादा थके हुए,
टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और वह समझ जाती है स्टूडेंट्स कि वह काफी ज्यादा थके हुए होते हैं क्या बनने के लिए, मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, वह समझती है स्टूडेंट कि फादर क्या है, हर दिन काम करते हैं। अब वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वह उनके पड़ोसी मैकडोनल्ड जैसे नहीं बन सकते, यानी कि अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही इतना थक जाते हैं कि वह कीजिया से पहले ही सो गए। तो ये बात समझ जाती है कि मैकडोनल्ड की तरह उसके फादर जो हैं वो उसके साथ नहीं खेल सकते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कीजिया के साथ समय बिताने के लिए। She had torn up all his beautiful राइटिंग, उसने उनकी इतनी सुंदर लिखावट जो थी, वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स जो थे वो सारे क्या कर दिए थे, उसने फाड़ दिए थे। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, वह अचानक से हिलती है और आहा भरती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, अब अचानक से वह हिलती है तो फिर उसके जो फादर हैं उनकी नींद खुलती है और वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, यानी कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। फिर से सपना आया, अनदर ड्रीम, एक और सपना। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम हिल क्यों रही हो, तुम सो क्यों नहीं पा रही हो, क्या तुम्हें एक और सपना आया है, एक और अनदर ड्रीम आया है। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, तो वह कहती है अरे मेरा जो सर है वो कहाँ पर है, आपके दिल पर है, क्योंकि वह कहाँ लेटी है, उसके फादर के चेस्ट पर, सीने पर लेटी है। तो वो कहती है कि मेरा सर कहाँ है, आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, वो कहती है कि मैं उसे सुन सकती हूँ, कि वह चल रहा है तो मैं उसे सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और वो कहती है कि कितना बड़ा आपका दिल है पापा, मतलब आपके पास में कितना बड़ा दिल है प्यारे पापा। यानी कि स्टूडेंट अब जो केजिया है वो समझ गई है कि उसके फादर जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, अच्छे हैं और प्यारे हैं, और वो इतने हार्ड क्यों हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है। तो वो कहती है कि क्योंकि वो हार्ट बीट सुन पा रही है, तो वो कहती है कि आपके पास में आपका जो दिल है पापा वो कितना ज़्यादा बड़ा है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्टर्ड यानी कि हिलना, साइड यानी कि आहा भरना। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हमने इस पूरे पार्ट से क्या सीखा है, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो देखिए हमने जाना है द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ सर्कमस्टेंसेस ऑन इंडिविजुअल, कि स्टूडेंट जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी इंडिविजुअल पे, हर किसी इंसान पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमने उसके बारे में जाना। जैसे कि अगर हम केजिया के फादर की बात करें, क्योंकि उन्हें हर दिन काम करना पड़ता है तो वो जल्दी थक जाते हैं, और इस वजह से वो केजिया को कैसे लगते हैं, हार्श और रूड लगते हैं, और उसके पास में समय नहीं बिता पाते हैं। और जो केजिया है, क्योंकि वह अपने फादर से इतना ज़्यादा डरती है और अपने फादर के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव रखती है, तो वह उनसे इतना ज़्यादा डरती है कि खुल के बात नहीं कर पाती है। लेकिन एक टाइम आता है जब उसे सारी चीज़ें सही से समझ में आ जाती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी टूवर्ड्स चाइल्ड। और दूसरी बात स्टूडेंट हमने क्या जानी है इस पार्ट से, हमने जानी है कि बच्चों की तरफ कितना ज़्यादा ज़रूरी है विनम्रता दिखाना, उनके ऊपर दया दिखाना, उनसे प्यार से बात करना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अगर आप उनसे प्यार से बात नहीं करोगे तो क्या हो जाएंगे, बच्चे डर जाएंगे, फिर आपसे खुलकर वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे। धीरे धीरे अगर कोई पेरेंट हो या कोई सिबलिंग हो, भाई बहन हो, अगर आप बड़े भाई हैं किसी के या बड़ी बहन है, तो आपको अपने छोटे जो सिबलिंग होते हैं ना, भाई बहन होते हैं, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, ताकि आप लोगों का जो रिश्ता है वो क्या रहे, अच्छा बना रहे। अब स्टूडेंट करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, द बुचर इन केजियाज नाइटमेयर हैड अ, केजिया के डरावने सपने में जो एक कसाई था उसके पास में था, क्या था, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाइड स्माइल, एक बहुत चौड़ी मुस्कान, बी ड्रेडफुल स्माइल, खौफनाक स्माइल, सी लॉन्ग हैंड्स, लंबे हाथ, बड़े हाथ, डी बिग नोज, बड़ी नाक। तो स्टूडेंट उस कसाई के पास में क्या था, एक चाकू था, एक रस्सी थी, और वह कैसी ऐसी हंसता था, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। उसकी स्माइल कैसी थी, काफी ज्यादा ड्रेडफुल थी, यानी कि खौफनाक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केजिया's फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, केजिया के जो पिता थे वह खेल नहीं पाते थे क्योंकि, आपके ऑप्शंस हैं
ही वॉज अ जायंट क्योंकि वह दैत्य थे। बी ही वॉज ओल्ड वह बूढ़े हो गए थे। सी ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क वह काफी ज्यादा थक जाते थे काम के बाद। डी ही वॉज रूड वह काफी ज्यादा रूड थे, हार्श थे। ठीक है, तो क्यों नहीं खेल पाते थे वो? क्योंकि स्टूडेंट वो काम करने के बाद में काफी ज्यादा थक जाते थे, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इन द एंड केजिया फेल्ट दैट, अंत में केजिया महसूस करती है, क्या महसूस करती है? देखिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर ग्रैंड मदर हैड अ बिग हार्ट, उसकी ग्रैंड मदर का दिल बड़ा है। बी एलिस हैड अ बिग हार्ट, उसका जो कुक है उसका दिल बड़ा है। सी हर मदर हैड अ ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी माँ के पास में क्या है? बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट है। डी हर फादर हैड अ बिग हार्ट, या फिर वह महसूस करती है कि उसके फादर का दिल क्या है? काफी ज्यादा बड़ा है। तो एंड में उसे क्या महसूस हो जाता है स्टूडेंट? उसे क्या पता चल जाता है? बिल्कुल सही ऑप्शन डी कि उसके फादर के पास में क्या है? एक बहुत बड़ा दिल है, यानी कि उनके फादर का दिल क्या है? काफी ज्यादा बड़ा है। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।